एक्सेप्ट होंगे, लोग बार बार खरीदेंगे, रीपर्चेज करेंगे। जितनी बार लोग बार बार खरीदेंगे उतना हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, पैसे आएंगे, हम क्यों भागेंगे। भागती सर वही है जो बर्ड्स एक्ट में आती है, बैनिंग ऑफ अनडिपोजिटरी रेगुलेटरी स्कीम। जो कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, एमएलएम के नाम पर, नेटवर्किंग के नाम पर, चैन के नाम पर पैसा घुमाती है सर, वो सब भाग जाती है। तो कैसे पहचाने कि ये कंपनी नहीं भागेगी या कंपनी टिकने वाली है? कोई भी व्यक्ति जब भी डायरेक्ट सेलिंग की तरफ चले, सबसे पहले वो उसकी वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे पूरे नॉर्म्स देखे कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस पढ़े, रूल्स पढ़े, और वो कंपनी रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उसका ट्रेडमार्क खुद का है या नहीं है, उसके प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है, उसने जो पॉलिसी डाली, जैसे ग्रीवेंस सेल होती है, आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हो, वो गवर्नमेंट का रूल है कि भाई आपको अपनी वेबसाइट पे ग्रीवेंस सेल डालनी पड़ती है। अगर किसी डायरेक्ट सेलर को, कंज्यूमर को प्रॉब्लम आई तो उसी टाइम आपको ग्रीवेंस में अपना क्वेश्चन डालेगा और उसको आपको सोल्यूशन करके देना है और आपको देना होगा। तो हमें सर क्या होता है ना, लोग प्रभाव में आके, और खासकर इजी मनी इस दुनिया में सबको चाहिए, तो ज्यादातर लोग तो इजी मनी की तरफ भाग जाते हैं, जहां 2 नंबर का काम होता है, जहां 2-2 साल में पूरी जीवन बर्बाद हो जाते हैं लोगों के। हमारे यहाँ हमारी कंपनियां जानने से पहले वो किसी एसोसिएशन का मेंबर होनी चाहिए, किसी भी एसोसिएशन, क्योंकि सर एसोसिएशन पूरी स्क्रूटनी करती है, फिर किसी को अपना मेंबर बनाती है, पहली बात। दूसरी बात, वो डायरेक्ट सेलिंग के पूरे रूल्स फॉलो कर रही है नहीं कर रही, उसका एग्रीमेंट कैसा उसने बनाया, क्या एक डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो रूल्स के अनुसार है या नहीं, यही से पता चल जाएगा कंपनी ऑथेंटिक है ना ऑथेंटिक है। सर देखो, नकली और असली ये तो आज तक बिकता था, बिकता और आगे भी बिकेगा। दूध बेचना गलत काम नहीं है, पर नकली दूध बेचना गलत काम है। ठीक बात है, लेकिन जब आप दूध लेने जा रहे हो तो आपको पता है ना कि कहीं असली मिलता है, कहीं नकली मिलता है। कुछ कंपनियां जहां हमको पता होता है असली मिलता है, खुले में लोगे तो उसमें नहीं पता होता कि पानी मिला होगा, क्या होगा। तो जो आदमी जुड़ने आपके साथ आ रहा है, उसको आपने एक सपना दिखाया कि तुम ऐसे बड़े आदमी बन सकते हो, मेरा कार्ड खो गया है, ब्लॉक करने के लिए आपके साथ आ रहा है, उसको आपने एक सपना दिखाया कि तुम ऐसे बड़े आदमी बन सकते हो, तेंदुलकर बन सकते हो, तेंदुलकर बन सकते हो। लेकिन क्या उसमें डाउन फिलर के बताया कि तुम कामली भी हो सकते हो, अमोल मजुमदार भी हो सकते हो, कि हो सकता भाई 11 साल तक खेलते रहो, कुछ हो ही ना, 11,500 रन बना दो, कुछ ना हो। ये बताते हो आपकी फेलियर चांसेस कितने ज्यादा है? 100% बताते हैं सर हम कि अगर ये प्रोडक्ट आप बेचोगे, नेटवर्क बनाओगे, टर्नओवर बनाओगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं बनाओगे तो 1 रुपया नहीं मिलेंगे। और ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स में भी, और डायरेक्ट सेलर के लिए गाइडलाइंस है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में कंपनी के लिए गाइडलाइंस अलग है सर, कि कंपनियों को ऐसे काम करना है, और डायरेक्ट सेलर जो बाजार में जाके माल बेचेगा उसके लिए भी गाइडलाइंस है कि तुम्हें डेमो करना है, सामने वाले से पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, मिलने से पहले, फिर प्रोडक्ट का डेमो देना है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, और जो आपका रेमुनेशन मॉडल है, पैसे का जो मॉडल है, जो भी कमीशन बेस्ड मॉडल है, उस मॉडल को पूरा समझाना है, और आपको कोई भी वादा नहीं करना है। तो हमारे रूल्स में सर हमें फॉलो करना ही पड़ता है। हमारी ट्रेनिंग में डायरेक्ट सेलर को हम ट्रेन करते हैं कि भाई ये तुम जाके कमिट नहीं कर सकते, किसी को गारंटी नहीं दे सकते कि तुझे पैसा मिलेगा, तुम कमा सकते हो, इतने पैसे तुम्हें आ सकते हैं, अगर इस पे काम करोगे, इतनी मेहनत करोगे, इतना टर्नओवर बनाओगे तो तुम्हारी इनकम हो सकती है, होगी। ये तो बोल ही नहीं सकते, हमारी गाइडलाइंस में नहीं है सर, हमारे रूल्स में नहीं है। अच्छा, एक सवाल बहुत कॉमन आदमी का होता है, अगर आप लोग आम लोगों के लिए काम करते हो, गांव में सामान बेचते हो, तो जितने आपके बॉसेस होते हैं सब सूट बूट में क्या घूमते हैं? अब सर सूट बूट में देखिए, आप समझिए कि ये भी बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक होता है कि सूट पहन के उसके बाद फिर हवाबाजी होती है। नहीं, हवाबाजी नहीं होती है, पर वो सूट क्यों पहनते हैं? देखिए सर, क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कौन आ सकता है, पहले हम उस पर बात करते हैं। इस दुनिया में सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो आपकी तरह बहुत अच्छा है तो पत्रकार हो, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत ज्यादा डिग्री होल्डर हो, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट बन जाएगा, या किसी के पास बहुत बड़ा पैसा हो, पैसा लगा के दुकान खोल ले, स्कूल खोल ले, हॉस्पिटल खोल ले, या कोई व्यक्ति इनबिल्ट टैलेंट रखता हो, सिंगर, डांसर, बॉक्सर बन जाए। इसके सिवा एक कैटेगरी और है, ना पढ़ा लिखा है, ना बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है, ना सेल्फ ओरिएंटेड कुछ टैलेंट है, कि सेल्फ बिल्ड कोई टैलेंट है। ऐसे लोग जब हमारे यहाँ आते हैं, उन्हें एक उम्मीद जगती है कि यार यहाँ मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, यहाँ मैं कर सकता हूँ। तो फिर हम उसे बुला के उसे जेंटलमैन बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो टाई टेढ़ी लगाता है, अभी नया नया है, क्योंकि नया नया है, लेकिन उसे हम कहते हैं जब आप अपने आप को प्रेजेंट करो तो पर्सनैलिटी प्रेजेंट पहले होती है। आप कहीं जाओ तो अपने आप को प्रेजेंट करो, अच्छे कपड़े पहनो। अब मैं सर उसे कुर्ते पजामे भेजूंगा या फटी हुई चप्पल में भेजूंगा तो बात तो करेगा वो लाखों रुपए महीने की, और उसका जब ये हुलिया होगा तो कौन उस पर भरोसा करेगा। तो हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं टू बी सूटेड बूटेड, एक अच्छी ग्रूम रहो, और जाके लोगों को तब प्रेजेंट करोगे तब लोग आप पे भरोसा करेंगे। तो सब ये लोग सर आते हैं जहां से भी आते हैं, और कुछ अच्छी कैटेगरी की क्लास आती है, वो तो अपने आप ही ग्रूम्ड होते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। हमारे यहाँ सर एमबीबीएस डॉक्टर, आईआईटीएंस, इंजीनियर्स, एमबीए करे हुए, आईएम, हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे सर। आप थोड़ा रिसर्च कर लो जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि क्योंकि गरीब आदमी इन्वॉल्व है इसलिए लोगों को मजाक उड़ाने का मौका ज्यादा मिल जाता है? बस सर, थैंक यू सो मच शुभंकर सर, आपने ये बात बोल के ना
दिल खुश कर दिया। सच्चाई बात यह कि गरीब आदमी बड़ा बनता है ना, उसकी हजम नहीं हो रही वो तरक्की, किसी को कोई हजम नहीं कर पा रहा कि यार ये 30 साल में एक लेडीज ने काम करना शुरू किया, इस वुमेन ने, और ये आज गाड़ी BMW लेके घूम रही है, तो हजम नहीं कर पा रहे। ये वो लोग हैं जो खुद नहीं कर सकते और लेकिन दूसरों की तरक्की हजम नहीं कर पा रहे, ये बना रहे हैं हमारे पर मीम्स, ये बनाते हैं हमारी मजाक। अगर सर ये मजाक और मीम्स है तो कल आप बोलो कि संजीव जी आप मेरे को डाटा भेजो कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई कौन आदमी क्या करता था, कितना पढ़ा था, क्या बैकग्राउंड था और आज क्या मेंटेन कर रहा है ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग करके, तो मैं सर आपको कम से कम 20,000 लोगों का डाटा भेजूंगा जो करोड़पति बने हैं और जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, जिनके सपने मर चुके थे, जिनको कोई रास्ते नहीं दिख रहे थे। सर ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, यहाँ पर कुछ भी झूठ नहीं है, बस शर्तें प्रोडक्ट। जैसे एक होता है कि ऐसा नहीं कि गरीब लोगों का हर आदमी मजाक उड़ाता। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में भी महिलाओं में बहुत सारी गरीब लड़कियां थी जिनकी सफलता की हम कहानी सुनाते हैं। आप लोगों ने अपने आप में एनालाइज नहीं किया कहीं तो गलत कर रहे होगे, कितना मजाक उड़ रहा है, तो या तो वो एक्सट्रीम हवाबाजी होगी या वो होगा कि इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया कि जहां पर आपको संवेदना मिलनी चाहिए थी वहां पर आप क्यों उपहास होने लगा। हाँ, मैंने आपको बोला कि बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस तरह की। जैसे इस देश में गरीब आदमी को लोग पसंद करते हैं, उसकी सफलता कहानी किसी फील्ड में जाता हो। हमारे यहाँ ना सर वो इस लेवल पे सफल होता है कि बहुत से लोग हजम नहीं करते, क्योंकि सर यहाँ वो लोग बड़े बने हैं जिन लोगों के पास झोपड़ी थी सर, उन्होंने मेहनत करी है। और सर इतना मेहनत का काम है शुभंकर सर, ये इतना मेहनत का काम है कि आप कहते हो ना लोग छोड़ देते हैं, होती नहीं सर। दिन में 20-20 घरों में जाना, 20-20 घरों में जाके डेमो करना, लगातार जाना, अपने घर से दूर रहना। अच्छा दुनिया मना करती है नहीं जी नहीं जी ये प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, फिर उन्हें मनाना, फिर जाना, फिर एक नेटवर्क बनाना, फिर उसे ट्रेंड करना। उस नेटवर्क में ऐसा थोड़ी है कि वो उसके साथ जो लोग हैं वो ट्रेंड है, फिर उनको रात रात भर बैठ के काम सिखाना, फिर उनके नेटवर्क को काम सिखाना। बहुत हार्ड वर्क है सर, डायरेक्ट सेलिंग बहुत हार्ड वर्क है। तब लोग यहाँ सक्सेस हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है ये कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता, ये आदमी गाली ले नहीं सकता, ये आदमी इतना पैसा कमा ही नहीं सकता। मैं तो उसको बैकग्राउंड से जानता हूँ, इसके साथ बचपन में कंचे खेला हूँ, मैं तो गिल्ली डंडा खेला हूँ, इसके पास तो ऐसा कोई टैलेंट नहीं था। लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म की पावर है, डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सर, कंपटीशन नहीं है, यहाँ सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, टांग पकड़ के खींचते नहीं है, गिराते नहीं है, किसी को रोकते नहीं है। सब कहते हैं चल तू भी मेहनत कर, मैं भी करता हूँ, चल अपन तू इधर चल मैं इधर चलता हूँ, चल हम सारे लोग मिलकर मेहनत करते हैं, तब जाके एक नेटवर्क बनता है, तब जाके लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, असली नकली कंपनी का फर्क कैसे पहचाने? असली नकली का सर एक ही फर्क है कि सबसे पहले तो जो कंपनी आपको पैसे दुगने करने का वादा कर रही है, चाहे वो क्रिप्टो को बेस बना रही है और प्रोडक्ट को भी बेस बना लेती है, जो आज आप लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं या आप नहीं या कोई भी मीडिया चैनल या कोई भी मीम्स बनाते हैं, वो अपनी जगह कहीं हद तक सही भी कहते हैं। क्योंकि कई कंपनियों ने क्या किया कि प्रोडक्ट तो जैसे ये कप है, उसके बाद कहा यार ये तू कप बेचेगा ना तो 3 महीने में तेरे पैसे डबल कर दूंगा, एक तो कप के पैसे दे दे और जो तूने पैसे दे डबल होके मिल जाएंगे, तो प्रोडक्ट तो वहां भी इन्वॉल्व हो गया। अब लोगों का यही भ्रांति रही आज तक, यार प्रोडक्ट तो वहां भी इन्वॉल्व था, इसने मुझे दुगने पैसे की बात करी थी। इसी तरह कोई क्रिप्टो के आड़ में कि मैं बिटकॉइन दूंगा, मैं ये कॉइन दूंगा या मेरा कॉइन दूंगा, ये जो लोग जितने भी दुगने पैसे करने का वादा करते हैं ये सब नकली है सर। यही पहचानने का है कि जो आपको बड़ा लालच दे रहा है, दुगने करने की बात कर रहा है, बिना मेहनत के जो पैसे देने की बात कर रहा है सर, चाहे वो कोई भी कंपनी कर रही है, चाहे वो प्रोडक्ट लेके उसकी आड़ में कर रही है, वो भी गलत है। और असली वो है जो कहता है भाई प्रोडक्ट बेचोगे, टर्नओवर दोगे कंपनी को, इतना दोगे तो इतना मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। गाइडलाइंस रूल्स जो भारत सरकार के पूरा फॉलो कर रही है वो 100% असली है और वहाँ 100% कैरियर है। और ये 60 साल से प्रूवन है और भारत में भी आज 29 साल हो गई, 29 साल से कंपनियों ने कैरियर बना रही है लोगों के। तो जो नया आदमी आपको सुन रहा होगा, जब मनी लोन्स हो साथ तो स्कैम वाले प्रोसेस होते हैं, जो स्कैम वाले होते हैं, क्योंकि आप खुद मान रहे हो कई जगह स्कैम आपके यहाँ है, उस स्कैम से बचने के लिए क्या सलाह दोगे? हमारे यहाँ नहीं है। अरे आपकी आड़ में ही जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट आपका बेच रहा है तो वो भी आप ही का हिस्सा हो गया, पुण्य पाप दोनों हम आपको दे रहे हैं। नहीं पुण्य तो जो पाप वाला हिस्सा है वो स्कैम से आम आदमी कैसे बचे? उस स्कैम से बचने के लिए उसे ये देखना है कि ये कंपनी जो प्रोडक्ट तेरे को दे रही है, पहली बात तो यूज का होना चाहिए, तेरी नीड का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तेरे को कई कंपनियां चाइना से लाके कोई ऐसा प्रोडक्ट देती हैं, इसी मैं बता रहा हूँ सर, जो कि ये प्रोडक्ट जो उसके किसी काम का नहीं है। सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं है, क्यों दे रहा हूँ भाई? चाहे अपॉर्चुनिटी दो, चाहे मैं पैसे कमाऊं चाहे ना कमाऊं, पर प्रोडक्ट वो दो जो मैं घर में यूज कर सकूं, वर्थेबल हो, यूजेबल हो और रियली उसकी मुझे जरूरत हो। सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरा, कोई भी वादा नहीं होना चाहिए कि इतना करेगा
मेहनत करेगा, टर्नओवर देगा, प्रोडक्ट सेल होगा तो पैसा आएगा। और अगर प्रोडक्ट सेल हुए बिना पैसा आ रहा है, 100% स्कैम है सर, 100% स्कैम है। दुगने का वादा, 4% ब्याज मिलेगा हर महीने, 3% ब्याज मिलेगा, 8% ब्याज मिलेगा, 100% स्कैम है। अगर ये चीज लोग ध्यान रखें तो ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे। वो कामयाब होना हो लेकिन उनका पैसा डूबने का 0% चांस होगा। डायरेक्ट सेलिंग में भारत कितने स्थान पर है? 11वें स्थान पे सर, अमेरिका पहले स्थान पे। अब अमेरिका इतनी डेवलप कंट्री है, $40 बिलियन का, शुभंकर सर, $40 बिलियन का अमेरिका। अगर इस बिजनेस में जान नहीं होती, इसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, अगर इस बिजनेस में जान नहीं होती, इसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, अमेरिका जैसा देश में 4 लाख करोड़ का व्यापार होता है। चाइना में तकरीबन मेरे ख्याल 1.5-2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। साउथ कोरिया में सर 1.5-2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। जर्मनी में 10 लाख करोड़, सॉरी 2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। टोटल व्यापार हमारा 16 लाख करोड़ का होता है और हम सिर्फ 25,000 करोड़ का करते हैं इंडिया में, क्योंकि हमें रूल्स थोड़ा लेट आए, 2021 में रूल्स मिले। और जैसे अब आप जैसे लोग आने लगे, हमारे बारे में बात करने लगे, आप बात ही कर रहे हैं, इसी से हमारी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं लोग अच्छा बुरा समझ जाए ना, वही बड़ी बात है। बस ये अच्छा बुरा लोग समझ जाएंगे तो हमारा भी एक दिन 2-3 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा इंडस्ट्री का, ये जरूर ऐसा दिन आएगा। लेकिन आज हमारा 11वां स्थान है सर। तो हमारी कोशिश यही कि जो सारे संदेह, सारे सवाल, शक हैं वो आपसे पूछ ले ताकि थोड़ा क्लैरिटी हो लोगों के मन में। लेकिन 140 करोड़ की आबादी फिर तो कम है ये। हाँ जी सर, क्योंकि सर वही है ना कि इसके आड़ में गलत कंपनी आई, स्कैम हुए और किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे आपने अपने चैनल पे आज मुझे बुलाया कि आओ जी बात करते हो, ओपन टॉक करते हैं, और आप ओपन टॉक कर रहे हो। आप ऐसा नहीं मेरे फेवर में कोई बात कर रहे हो, ऐसी ओपन टॉक करने वाले लोग जब आएंगे, आप जैसे अच्छे लोग बढ़ के आएंगे, देश डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा काम करेगा। मैं नहीं कहता बेरोजगार मिटा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का सहयोग बहुत करेंगे, क्योंकि 100% यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है सर। चाहे जीएसटी हो, चाहे टैक्स हो, चाहे व्हाइट की इनकम हो, चाहे प्रोडक्ट बनाना हो। हमारे भारत में सर 45% वुमेन है यहाँ पर। हमने वुमेन्स डे किया था 8 मार्च को, जिसमें 2 सीएम ने अपना हमें आशीर्वाद देके गए थे। अब आप समझे 2 सीएम देश के आए, वो भी समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और भी उससे पिछले किया था तो कंज्यूमर मिनिस्टर आए, क्योंकि इन्होंने बनाए हमारे लिए रूल, ये भी समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो उनका भी उम्मीद है कि 2-3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो, वुमेन एम्पावरमेंट को, स्किल इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत को ये इंडस्ट्री सहयोग करे और भारत में बेरोजगारी दूर करने में एक छोटा मोटा रोल जरूर निभाए। आपने कई बार महिलाओं का जिक्र कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं की क्या भूमिका है? सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी सर। डायरेक्ट सेलिंग बनी महिलाओं के लिए थी। डायरेक्ट सेलिंग जब आई थी तो उन महिलाओं के लिए आई थी कि जो महिला अपने घर में फ्री हो जाती है और 2-4-6 घंटे जो टाइम रहता है, उस टाइम पे वो प्रोडक्ट यूज करे और लोगों को जा जाके प्रोडक्ट का डेमो करे और कुछ एक्स्ट्रा इनकम करे। हकीकत में डायरेक्ट सेलिंग जो शुरू में बनी थी सर, 1883 की मैं बात कर रहा हूँ, तो पार्ट टाइम के लिए बनी थी, फुल टाइम के लिए नहीं बनी। फिर महिलाओं ने इसमें योगदान दिया बढ़ चढ़ के, तो फिर महिलाएं जब अच्छा कमाने लगी तो धीरे धीरे लोगों को समझ आया अच्छा मॉडल है, तो सेलिंग का अच्छा मॉडल है, कहीं ना कहीं पैसे भी बन जाते, 2 घंटे काम करे चाहे 4 घंटे काम करे, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है, घर में थोड़ा और अच्छा घर चल जाता है। तो धीरे धीरे फिर पुरुष आने लगे, बनी है महिलाओं के लिए थी। और आज भी महिलाएं 45% महिलाएं हमारे यहाँ हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलर से 100% में 80 लाख के करीब डायरेक्ट सेलर एक्टिव है भारत के आज के अंदर। आपके पॉडकास्ट को भी 80 लाख के आसपास डायरेक्ट सेलर जरूर देखेंगे जो भी डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं। और आज 10 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। जैसे हमारी फैक्ट्रियां हैं, 5 फैक्ट्रियां हमारी 1000 लोगों का हमारा वहां पर है, कोरियर है, लॉजिस्टिक है, ये सब चीजों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार आज इतना हमने दे रखा है सर। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में कौन कौन सी स्किल सीखी जा सकती है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके बाद कम्युनिकेशन, सेल्स स्किल्स, 3 चीजें तो हमें सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक वो पर्सनालिटी डेवलप नहीं करेगा वो ना नेटवर्क बना पाएगा, ना लीडरशिप क्रिएट कर पाएगा, ना नेटवर्क चला पाएगा। क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क को चलाना तो एक आपको लीडर बनना पड़ेगा। तो लीडरशिप स्किल्स, सेल्स स्किल्स, कहीं जाना, बार बार जाना, अपने प्रोडक्ट को समझाना, बिलीव दिलाना, वो कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल। एक रो बच्चा आता है हमारे यहाँ, तो कोई भी आ जाता है ना सर, यहाँ तो प्रोडक्ट ही तो खरीदना है बस, उसके बाद आ गया डायरेक्ट सेलर बन गया, नाम का हो गया डायरेक्ट सेलर, पर विदाउट एजुकेशन तो किससे बात भी नहीं कर सकता। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी हम उसको सिखाते हैं। तो मतलब प्रोडक्ट सारा इंसान बिकता है यहाँ पे? इंसान प्रोडक्ट पहले, उसके बाद इंसान, दोनों बराबर सर। अगर मतलब दोनों, अगर इंसान होशियार है तो बेच ले जाएगा। हाँ इंसान होशियार है तो होशियार आदमी तो बेच ही देता है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी बात मान रहा हूँ मैं आपकी। अगर कोई अच्छे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन अच्छा है, सेल्स स्किल अच्छे, तो बेच देगा। अब देखिए फिर यहीं से वही सवाल पहला वाला आ गया हमारा कि अगर इंसान बहुत अच्छा है, सारी बात कर ले गया, तो लोग बेवकूफ बन जा रहे हैं। अरे सर वो जो इंसान था उसकी कम्युनिकेशन स्किल, जो पहला वाला आपका सवाल था, क्या थी ऐसी जो बेच पाएगा, फिर भी बिक रहा है, तो आप सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है। हो सकता है बाप दादा ने उनके अच्छा कर दिया हो। इसमें क्या क्या चीजें और आप बताना चाहोगे, मतलब इस इंडस्ट्री को लेकर जो आपको लगता है सबसे बड़ा मिथ है?
सबसे बड़ा मिथ है सर, डिफरेंशिएट बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल। वी वांट अ सपोर्ट ऑफ मीडिया। सबसे पहले हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का हमें सपोर्ट मिले, आप हमें गलत को गलत ही कहें पर लेकिन सही को सही कहें। ये जिम्मेदारी ना ले कि सबको गलत ही कहें, बस ये जिम्मेदारी हमारे मीडिया को एहसास होए, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। दूसरा, गवर्नमेंट भी हमारा यही सपोर्ट करे कि डिफरेंशिएट करे, जो गवर्नमेंट कर चुकी है रूल्स लाने के बाद। एक बर्ड्स एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने कि जो 2 नंबर की कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल यूज करती हैं, एमएलएम बोलती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलती हैं, 2 के 4 करती हैं, उनके लिए बना बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का एक्ट बनाया, बर्ड्स एक्ट। और हमें रूल्स बना के दिए भाई तुम प्रोडक्ट वाले हो, तुम ऑथेंटिक प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी हो, तुम अपने प्रोडक्ट बेचो इन रूल के अनुसार। बट डायरेक्ट सेलिंग ले वो भी तो लोग बना के फ्लिपकार्ट पे डाल दे रहे हैं, अमेजोन पे डाल दे रहे हैं, आदमी सीधे खरीद ले रहा है। बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सही है, मैं कहीं से भी ले सकता हूं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कुछ प्रोडक्ट हमारे R&D बेस्ड होते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो कि रेगुलर यूज के नहीं होते, उनमें क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, वो भी हम भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है कि भाई इसी प्रोडक्ट को सेल करके आप चाहे 2 रुपए कमाओ महीने के, चाहे 2000, एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। और सर एक सबसे बड़ी ब्यूटी बता रहा हूँ, अभी जितना भी AI आ रहा है या ई-कॉमर्स आ रहा है, कहीं ना कहीं धंधा तो खाया है, लोगों का धंधा तो खराब किया, रिटेलर का धंधा तो इन्होंने खराब किया ही किया है। हमारी एक क्लॉथ इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस लगता है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का डेमो करना पड़ेगा, किसी के घर पे प्रोडक्ट समझाना पड़ेगा। हमारे यहाँ से कभी भी जो मैन पावर वो हमें कभी कम नहीं होगी, मैन पावर बढ़ती जाएगी, चाहे कितने मशीनरी का युग आ जाए, चाहे AI का युग आ जाए। हमारी क्लॉथ इंडस्ट्री है जो हमेशा व्यक्ति को रोजगार देगी। कौन कौन सा आप लोग प्रोडक्ट का उस दिखाते हो डेमो करके? कितने प्रोडक्ट हम थोड़ा समझाओ, हमको जानना है कौन कौन सा प्रोडक्ट है आपके यहाँ पे? देखिए सर, हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक वेलनेस प्रोडक्ट होते हैं, हमारे स्किन के प्रोडक्ट होते हैं तो डेमो पे चलते हैं। कॉस्मेटिक्स होता है स्किन का, या हर्बल स्किन भी होता है, या दूसरा स्किन के प्रोडक्ट भी होते हैं तो उनके भी डेमो चलते हैं। हमारे यहाँ लोग एयर प्यूरीफायर भी देते हैं, ये अपना वाटर प्यूरीफायर भी देते हैं, उनके भी डेमो होते हैं। एक कंपनी बताओ तुम आपको, कैंगन वाटर। कोई ऐसा सेलिब्रिटी बताओ इंडिया में जिसके यहाँ कैंगन वाटर का आर ना लगाओ। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है सर, डायरेक्ट सेलिंग का 1 लाख का लगता है। जापान की कंपनी है, पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है। कैंगन वाटर, आप कोई सेलिब्रिटी जितने भी बॉलीवुड के बैठे हैं, हॉलीवुड के बैठे हैं, कि कैंगन वाटर लगाया नहीं लगा, किसने बनाया सर? और कंपनियों ने क्यों नहीं बनाया? डायरेक्ट सेलिंग में क्यों बिका? डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है सर कैंगन वाटर का, उसका डेमो लगता है। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जिनके डेमो देने पड़ते हैं। ओके, सबसे ज्यादा हिट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? आयुर्वेदिक और वेलनेस 64% का कंट्रीब्यूशन है, आयुर्वेदिक और वेलनेस के प्रोडक्ट, न्यूट्रास्यूटिकल्स। इनमें आप क्या डेमो देते हो? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इनमें डेमो नहीं देते। इनमें तो कस्टमर यूज करता है, उसके बाद बताता है, अगर उसे अच्छा लगता है कि यार मजा आया, या पेस्ट अच्छा किया, पेस्ट में मजा आया, मैंने तुलसी ली, तुलसी से मेरा चेस्ट को रिलीफ मिला, या मैंने कोई तेल लगाया तो मेरे घुटनों को रिलीफ मिला, बस इतना ही रहता है। लेकिन इनके डेमो जो मैंने अभी बताए, एयर प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरीफायर है, उसके बाद सैनिटरी पैड्स हैं हमारे बहुत। अब सर मैं आपको बताता हूँ, सैनिटरी पैड, डायरेक्ट सेलिंग का सैनिटरी पैड और ट्रेडिशनल का सैनिटरी पैड, आप ही जाके कंपेयर कर लेना। आपके घर में कोई ना कोई महिला जरूर होगी, आप उससे कहना बेटा एक डायरेक्ट सेलिंग का मंगा ले और एक यहाँ मंगा ले, और दोनों सैनिटरी पैड का यूजेस करके आप खुद कह दोगे कि क्या क्वालिटी बनाती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां। ये जो बाजार का सैनिटरी पैड है वो कितना अनहाइजीनिक है, जिसकी रिसर्च हो रखी है, जिसके ऊपर खूब सारे लेख आ रखे हैं, तो वो कितना लेडीज के लिए अनहाइजीनिक है। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने इतना हाइजीनिक सैनिटरी पैड बनाया, बहुत सी कंपनियों ने, जो कि कोई भी महिला यूज करके उसको बार बार यूज करते हैं, प्योरली हाइजीनिक प्रोडक्ट है विद साइंस। ओके, ये तो जो लोगों ने जो वीडियो देख रहे होंगे, हम चाहेंगे जिन्होंने इस्तेमाल किया वो बताएं, क्योंकि असली तो वही लोग हैं फीडबैक के लिए। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जुड़ने से पहले क्या क्या देखना चाहिए? उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, अनएक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। और जैसे कि आपने एक बीच में क्वेश्चन किया था, बड़े हिंदुस्तान लीवर भी डायरेक्ट सेलिंग में आगे चला गया, नहीं कर पाया काम, क्योंकि यहाँ पर वो लीडरशिप डालनी पड़ती है, स्किल्स डेवलप। ओसवाल ग्रुप ने भी की, बहुत सी बड़ी बड़ी ग्रुप आए हैं, करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ मेहनत बहुत है सर, बहुत ज्यादा मेहनत है। जो प्रमोटर्स है ना, उनको दिन रात भागना पड़ता है, तब जाके नेटवर्क क्रिएट कर पाते हैं, तब जाके अपना प्रोडक्ट लोगों को एक्सेप्ट करा पाते हैं। तो एक ही चीज देखे कि गवर्नमेंट के पूरे रूल्स फॉलो कर रही है, प्रोडक्ट के डेमो कर रही है या नहीं कर रही है, प्रोडक्ट हमारे यूज के हैं, नीड के हैं या नहीं है, वर्थेबल है या नहीं है। और जो प्रोडक्ट आप एक बार चाहे उसका छोटा प्रोडक्ट ले ले, कोई जरूरी नहीं है आप हजारों का लें, कोई 100 रुपए का 50 रुपए का प्रोडक्ट ले लें, जो भी कंपनी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि आपको 2000 का लेना है, 5000 का लेना है, आप 50 रुपए साबुन भी ले सकते हो, एक साबुन लेके भी यूज कर लें, हाँ यार इसमें दम होगा तब मैं इसके आगे बढ़ूंगा। तो ये तरीका है। 2021 में जो गाइडलाइन आई थी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी?
आपको को लेके? यही सारी इंपॉर्टेंट बातें थी कि आपके सारे प्रोडक्ट के टीएम्स होने चाहिए, आपका ग्रीवेंस सेल होना चाहिए, आपकी वेबसाइट पे फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लिस्टेड ब्लैक लिस्टेड डायरेक्ट सेलर की होनी चाहिए। अगर आपने कोई ब्लैक लिस्ट भी किया है डायरेक्ट सेलर जो दूसरे काम करता है, अनऑथेंटिक प्रैक्टिस करता है, डायरेक्ट सेलर के लिए आपको कहीं जाना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर व्यक्ति को पूरा डेमो देना है। मिस इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात आपको नहीं करनी है, चाहे वो प्रोडक्ट पे हो। और हर चीज आपको ओपन करनी है, हर चीज आपकी वेबसाइट पे दिखनी चाहिए। अगर आज मेरी वेबसाइट आप खोलो तो मेरे रेट, मेरे प्राइस, मेरे टीएम, गवर्नमेंट के जितने सर्टिफिकेशन है, चाहे वो आयुष के हों, चाहे एफएसएसआई को, सारे मैं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, तब जाके आप उस कंपनी में कह सकते हो हाँ ये कंपनी पूरी सही है, इस पर मैं काम कर सकता हूँ। बट जैसे बाकी कंपनी का हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई शिकायत है कंज्यूमर फोरम में जाकर शिकायत कर सकते हैं? अंबानी अडानी सारे अरबपति लोग डायरेक्ट सेलिंग की शिकायत कैसे होती है? यहाँ भी होती है सर कंज्यूमर में। आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन मिली या प्रोडक्ट को जो किसी ने नहीं, यहाँ भी सेम है, सेम प्रोसेस है सर। ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग मींस सिर्फ एक मॉडल बदला है बेचने का, बाकी सब सेम है सर। ट्रेडिशनल की तरह सब सर्टिफिकेशन चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको चाहिए। सिर्फ मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग किसी का ई कॉमर्स है, किसी का रिटेलर है, और हमारा मैन टू मैन जाके, बस इतना ही है सर, बाकी सब सेम तो फिर प्रोसेस। सारे सवाल आप पर ही क्यों आए? इस ई सेलिंग वाले पर आरोप नहीं लगते, ई कॉमर्स वाले पे आरोप नहीं लगते, वेबसाइट वाले पे नहीं आ रहे, या बाकी जो दुकानों बेचने पे आरोप नहीं आ रहे? सर ई सेलिंग वाला ई कॉमर्स कंपनी, अगर किसी आदमी के 2 प्रमोटर है, 4 प्रमोटर है, 5 प्रमोटर है, तो उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, वो पैसे कमा रहे हैं। हमारे यहाँ तो सारे लाखों प्रमोटर है। अब लाखों प्रमोटर जब कुछ बेचेंगे तो कुछ बोलेंगे भी, अपनी बताएंगे भी, मैंने गाड़ी ली, मैंने घर लिया। तो अब इतने सारे लोगों को लोग देखते हैं तो बिलीव नहीं हो पाता कि यार इतने सारे लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हो रहे हैं। अच्छा, कई सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में लीडर्स को गुरु जी, महाराज जी, मेंटोर महाराज ये सब कहकर बुलाते हैं। ऐसा लगता है कंपनी में भरोसा नहीं, आदमी में भरोसा है। डायरेक्ट सेलिंग में मुझे प्रोडक्ट से ज्यादा आदमी दिखाई पड़ता है कि ये फलाना आदमी है, वही जो आता है, हाँ जी गुड मॉर्निंग। तो सर क्रिकेट पे भरोसा बाद में, पहले कोच पे भरोसा कि मुझे क्रिकेट सिखाएगा या नहीं सिखाएगा। हमारे यहाँ पर क्या होता है सर, जैसा मैंने बताया, ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर एक व्यक्ति अपने जीवन भर का टैलेंट, जीवन भर की नॉलेज बिना 1 रुपया लिए उनको देता है जिनको कुछ नहीं आता। तो उस आदमी में लोग अपनी उम्मीद देखते हैं कामयाबी की। अभी सर आप अभी रिसेंट एग्जाम्पल, इंडिया वर्ल्ड कप लेकर आया, हरमनप्रीत कौर ने जीतने के बाद सबसे पहले जाके अमूल मजूमदार के पैर पकड़े कि थैंक यू कोच कि आज हम ये जीत गए। तो क्या वो गलत था? नहीं गलत नहीं, तो भावुक थी वो, जैसा के भी पैर पकड़ लिए उन्होंने। हाँ, जैसा कि भी पैर पकड़े। तो भावुकता यहाँ भी है ना सर। हर व्यक्ति को लग रहा है यार मुझे तो कुछ नहीं आता था, गुरुजी मुझे सिखाएंगे, तो वो गुरुजी खुद बनाते हैं। हम नहीं कहते मैं गुरुजी बोलो, वो उनको मेंटर खुद मानते हैं, क्योंकि उस मेंटर ने उन्हें रात रात भर काम सिखाया है कि ऐसे प्लान देना है, प्रोडक्ट में ये डाला हुआ है, तुझे ऐसे बताना है। और जब तेरी टीम बन जाती है तो उन्हें सेल्स की ट्रेनिंग ऐसे देनी है, पर्सनैलिटी की ट्रेनिंग ऐसे देनी है। जो उस इंसान ने अपने 10 साल के कैरियर में सीखा, वो अगले 10 महीने में डिलीवर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसमें लोगों को दिखता है अगर सर हमें गाइडलाइन देंगे, नॉलेज देते रहेंगे तो हम भी नेटवर्क बना जाएंगे और हम भी दिन यहाँ सफल हो जाएंगे। तो उस उम्मीदों के कारण सर कोई पैसे देके कहीं भीड़ नहीं बुलाई जाती, ना पैसे देके। ये एकली तो इंडस्ट्री जहाँ पैसे देके ना तो सर भीड़ आती, कोई नहीं आएगा। आप बताइए कौन आएगा पैसे देके? और कोई माला नहीं पहनाता। यही इंडस्ट्री जो दिल से लोग करते हैं, इमोशनल इंडस्ट्री सर। यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि भरोसे की इंडस्ट्री, जिससे भरोसा आदमी जो है उसी के इर्द गिर्द है। प्रोडक्ट से ज्यादा वो इंसान जो आपको सेल कर रहा है उस पर भरोसा करे, चाहे नीचे वाला हो या ऊपर वाला हो। हाँ जी, प्रोडक्ट एक पार्ट है सर, लेकिन अगर मुझे प्रोडक्ट बेचने कोई नहीं सिखाएगा, मैंने नेटवर्क बनाया उसको चलाने कोई नहीं सिखाएगा, उसको सेल्स स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, उसमें पर्सनैलिटी स्किल्स कैसे, कम्युनिकेशन स्किल्स कोई बताएगा नहीं, तो मैं तो रो हूं ना सर। मैं तो पता नहीं किस, मेरा जो बैकग्राउंड है, हो सकता है इंजीनियर का, हो सकता है डॉक्टर का, हो सकता है टीचर का, हो सकता है प्रोफेसर का, हो सकता है मजदूर का भी हो सकता है एक सुपरवाइजर का भी हो सकता है, लेबर का भी हो सकता है। अब मुझे जो व्यक्ति सिखा रहा है, जो मुझे रोज बता रहा है, रात भर जाग रहा है मेरे साथ, उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट करूंगा। सोशल मीडिया के दौर में इसका फ्यूचर क्या देख रहे हो आप? क्योंकि आजकल कोई भी कंपनी का ऐड आता है, लोग फेसबुक पर लगा देते हैं, इंस्टाग्राम पर लगा देते हैं, यूट्यूब पर लगा देते हैं। एक बार प्रोडक्ट यूज किया, लोगों ने थोड़ा सा वायरल हुआ तो लोगों को पता ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको लेना है। तो उसमें फिर डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या देख रहे हो आप? सोशल मीडिया से तो हमें बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिली है सर। हमारे यहाँ लोग पूछते हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट बताते हैं, खुद आके बताते हैं, कंज्यूमर बताता है। जैसे मैं भी प्रोग्राम पे स्टेज पे लोगों को बुलाता हूँ कि भाई बता, ईमानदारी से बता, और ये भी बता, तेरे से सारी बातें करता हूँ, और कोई भी जाके उन्हें चेक कर ले, कोई भी जाके चेक कर ले कि इसका रियल रिजल्ट है। तो हमें भी बहुत प्रिविलेज मिला है सर। आज सोशल मीडिया में मेरे खुद के 11 लाख फॉलोअर हैं,
खुद के मेरे 11 लाख फॉलोअर हैं, पहले कभी नहीं होते थे। सोशल मीडिया से तो हमें प्रिविलेज मिल रहा है। सर दोनों पार्ट होते हैं, नेगेटिव पार्ट है तो पॉजिटिव पार्ट भी है। कुछ लोग हमारे नहीं, मैं चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे कह रहा हूँ कि जैसे किसी आदमी ने सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट बेचा, तो उसके लिए आसान है कि एक बार वायरल हो गया वो, तो फिर उसके प्रोडक्ट अच्छा है तो उसको लोग रिपीट करते रहते हैं अनलेस एंड अनटिल वो खुद उसको खराब करेगा। और ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो सोशल मीडिया के सहारे ही बिजनेस चला रही हैं। उसमें मैं डायरेक्ट सेलिंग, लोगों तक जाना, हर एक व्यक्ति में इन्वॉल्व होना, घर घर गांव गांव पहुंचना, ये इसका फ्यूचर क्या है? क्योंकि अभी तो चलिए गांव, देखो सर, ये एक बिजनेस मॉडल हुआ जो आपने कहा कि वो एक मॉडल है सोशल मीडिया से प्रोडक्ट सेल करने, एक बिजनेस मॉडल, पर ओनली फॉर इंडिविजुअल है। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मॉडल फॉर एवरीवन है, इतना ही फर्क है। ई कॉमर्स का मॉडल है वो ओनली फॉर प्रमोटर्स है, रिटेलर का मॉडल है ओनली फॉर रिटेल स्टोर का, कि मैं इसका मालिक हूँ जी, मैं कमा रहा हूँ। यहाँ सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी है। तो हमारा फ्यूचर इसलिए कि लोगों को, जिनको ज्यादा, एक आदमी को पैसा देश में नहीं चाहिए सर, लाखों को चाहिए ना, उन लाखों के लिए हमारी इंडस्ट्री है। तो हमें तो सोशल मीडिया से बहुत बेहतर है कि वो लाखों लोग आए और अपना कैरियर बनाए और हमारे प्रोडक्ट बेच के आए। आप पहले फौज में थे, हाँ जी, पिताजी भी थे, पिताजी भी थे। तो फौज से फिर इधर आने का मतलब, मकसद? फौज में रहते रहते डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल की ताकत को समझा, प्रोडक्ट को समझा, गैप्स को समझा, खासकर कि भाई भारत में क्या गैप्स है। तो सर एक बहुत बड़ा गैप मुझे सर रियलाइज हुआ कि हमारे देश में ना बीमारी बहुत है और बेरोजगारी बहुत है, बहुत बड़ा गैप है। और वेलनेस मेरा कार्ड खो गया है, ब्लॉक करने के लिए को समझा, खासकर कि भाई भारत में क्या गैप्स है। तो सर एक बहुत बड़ा गैप मुझे सर रियलाइज हुआ कि हमारे देश में ना बीमारी बहुत है और बेरोजगारी बहुत है, बहुत बड़ा गैप है। और वेलनेस का नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि आप बीमार हो रहे हो, मुद्दा ये बीमार हो क्यों रहे हो। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना, सेमिनार्स करना, तो मुझे अच्छा लगा यार, ये मॉडल पे काम करेंगे, हर्बल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, लोगों को देंगे, पैसा भी कमाएंगे, दुआएं भी पाएंगे, रोजगार भी देंगे। तो आज आपके भगवान के आशीर्वाद से और सभी लोगों के सहयोग से आज सब कुछ है। क्या करते थे फौज में आप? फौज में मैं गनर था, आर्मर्ड कोर में, टैंक के गोले चलाता था। कहाँ कहाँ पोस्टिंग थी? मेरी पठानकोट थी, हिसार थी, जम्मू कश्मीर में आरआर राष्ट्रीय राइफल्स में भी रहा हूँ। उसका एक्सपीरियंस कुछ काम आता है यहाँ पे? पूरा काम आता है, डिसिप्लिन काम आता है, दिन जागने की ताकत रहती है, मेहनत करने की हिम्मत रहती है, सच बोलने की सबसे बड़ी ताकत है मेरे अंदर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो आर्मी से सीखी है मैंने। तो डिसिप्लिन लूँ। तो अब फिर मैं वही आ रहा हूँ, क्योंकि हमने इसके कई सारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे पहलुओं पर बात की। एक नए इंसान को आप क्या बताओगे? मैं नए इंसान को बताऊंगा, उस दौर में जहां पर आप मीम कल्चर बन चुके हो, मैं नए इंसान को एक ही चीज बताऊंगा, मीम कल्चर तो जैसे आज हमारा नेगेटिव मीम्स है, तो आने वाले दिनों में जब पॉजिटिव मीम्स भी आने लगेंगे, पॉजिटिव बात भी लोग करेंगे। मैं ये नहीं कहता मजाक बनाने वालों का काम है मजाक बनाना, हमारा काम है काम करते रहना। और वो सही और गलत का फैसला तो मैं कहता हूँ अथॉरिटीज कर सकती है, क्या सही क्या गलत है। एक इन्फ्लुएंसर आके कैसे गलत साबित कर सकता है, क्या उसके पास डायरेक्ट सेलिंग के क्या रूल्स जानता है, क्या गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए, क्या गाइडलाइंस बनाए, उसे कुछ नहीं पता। ठीक है, उसने कुछ वीडियो देखा, बना दिया, कोई बात नहीं। लेकिन नए आदमी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग अकलौता एक प्लेटफॉर्म नहीं है आपकी सफलता का। पहले आप दुनिया का हर काम करने की कोशिश करो, अच्छे पढ़ाई लिखाई करो। एक आम आदमी को मैं बताता हूँ, टैलेंट डेवलप करो, बड़े इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आर्किटेक्ट बनो, साइंटिस्ट बनो, देश के लिए कुछ अच्छा बड़ा करो। कोई बड़ा और बिजनेस करके देखो, अगर कुछ और कर सकते हो। आप दुनिया में जितना भी कुछ और कर सकते हो, सिंगर बनो, बॉक्सर बनो, डांसर बनो, एक्टर बनो, आप कोशिश करो पहले वो सेक्टर्स पकड़ो जहां पर आप और बड़े बन सकते हो। आप, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब थोड़ी कि आप यहीं बड़े बन सकते हो। इसके सिवा विराट कोहली के बनो, धोनी बनो, वो मेहनत करो, वहां तक पहुंचो। अगर आपको लगता है नहीं यार ये सब मुझसे नहीं हो पाया और अभी भी मैं अपने सपने जिंदा रखना चाहता हूं, तो एक ट्राई डायरेक्ट सेलिंग में करो, सिर्फ ओनली वन ट्राई, वो भी लास्ट में। ओके। जाते जाते कोई 5 प्रोडक्ट जो डायरेक्ट सेलिंग के सुपरहिट हों, जो आप चाहेंगे कि लोग रिकमेंड करें, ट्राई करें शुरुआत के तौर पर, कि आपको एक्सपीरियंस करें कि ये आपके 5 प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट से बेहतर हैं। भाई डायरेक्ट सेलिंग के पेस्ट किसी भी कंपनी का आप यूज करके देख सकते हैं। मैं अपनी कंपनी का नाम तो लेना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सैनिटरी पैड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो लेडीज का होता है। प्रोटीन आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मल्टीविटामिन आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। जो अच्छी कंपनियां, अच्छी बुरी कंपनी को फर्क ये प्रोडक्ट का ही फर्क होता है। जो अच्छे प्रोडक्ट दे रही है वो सबसे अच्छी कंपनी है, जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बना रही है वो सबसे बेस्ट कंपनी है। अभी सबसे बेस्ट प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है? जिसके अच्छे रिजल्ट्स हों, जहां कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी। तो एक आम आदमी जो नहीं जानता, मैं फिर घुमा के पूछ रहा हूँ, एक आम आदमी जो डायरेक्ट सेलिंग से बिल्कुल वाकिफ नहीं है,
उसको कौन से 5 आप प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे और कैसे भरोसा करेंगे ये अच्छी कंपनी है इससे ले लो? देखो सर, हर कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट है, तो मैं स्पेसिफिकली 5 प्रोडक्ट नहीं बोल सकता, फिर भी बोल देता हूँ कि सैनिटरी पैड हो गया, ये ऐसा प्रोडक्ट है, कॉमन सा है, कोई भी ले सकता है। पेस्ट हो गया, अच्छी कंपनियों का कोई ले, मल्टीविटामिन हो गए, प्रोटीन्स हो गए। बाकी हर कोई कंपनी सर्विस सेक्टर में भी हमारे यहाँ किसी के बहुत सारे प्रोडक्ट है, मसाले भी बहुत कंपनियां बनाती है, बहुत नहीं भी बनाती, क्योंकि हर कंपनी की प्रोडक्ट रेंज अलग अलग है, किसी की 100 है, किसी की 200 है, किसी की 400 है, तो अलग अलग रेंज है। पर आप कोई भी एक प्रोडक्ट यूज करो, मैं तो कहता हूँ कोई भी एक यूज करो और सबसे सस्ते वाला यूज करो उस कंपनी का, और फिर देखो इसमें रिजल्ट है और मुझे वर्थेबल है और मुझे मजा आया, तो समझ लो आपका कैरियर बनेगा। क्योंकि अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी है सर, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो ना, आप दुनिया में किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। पहले आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो, उसके बाद ही आगे बढ़ो, नहीं तो इसके बारे में ना नेगेटिव बोलो ना पॉजिटिव बोलो। प्रोडक्ट लो, यूज करो, अच्छा लगे तो प्रमोट करो, नहीं लगे तो बोलो चलो यार 10-20 रुपए की तो बात थी। चलिए, हम कमेंट सेक्शन आपके हवाले कर देते हैं, इसीलिए हमने सवाल पूछा ताकि लोग उसका इस्तेमाल करें और फिर अपना जो ओरिजिनल फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में दे, जिससे हम भी पढ़ेंगे और आप भी पढ़ेंगे और आपके जान पहचान वाले या वो लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी कोशिश है सारे सवालों के जरिए आप लोगों का जो एक पहलू था उसे लाया जाए। कोई बात रह गई हो तो आप पूरी कर सकते हैं। मेरे लिए सर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। शुभंकर सर, आपने मुझे बुलाया और आप बिल्कुल, सबको पता है कि बिल्कुल ऑनेस्ट पत्रकार है, जो है वही बोलना है आपने, और कोई आपसे बुलवा तो सकता नहीं, मनवा आपको सकता नहीं, वो नॉलेज